गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, व्रत तप त्याग की बातें आती हैं तो शक्ति अनुसार करने को कहा जाता है, फिर प्रतिमा आजीवन ली जाती है। गुरुदेव, जब तक शरीर में शुद्ध भोजन बनाने की शक्ति है तब तक प्रतिमा का पालन करने में कोई हानि नहीं है। वृद्ध अवस्था में जब शरीर काम करने के लिए लायक नहीं होगा, आँखों की ज्योति बंद हो जाएगी, तब प्रतिमा का पालन कैसे होगा। आजकल परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर भरोसा कर लेना संभव नहीं है, तो कृपया कर हमें मार्ग बताएं कि हम अपने जीवन के अंत तक व्रती किस प्रकार से बने रहें। पहली बात है कि एक्सीडेंट सड़क पे कितने होते हैं? सकुशल गाड़ियां ज़्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं? इसी प्रकार जो त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी हैं, उनकी वृद्ध अवस्था में नेत्रहीन हो जाना या बीमारी आ जाना, इनकी संख्या ज़्यादा है कि सकुशल अपना संयमित जीवन निकालना, उनकी संख्या ज़्यादा है। मुनि महाराजों में भी कई बार बीमारी आ जाए, दुर्घटना हो जाए, इनकी संख्या ज़्यादा है कि अच्छी तरह पूरे जीवन भर मुनि व्रत पालन करना, इनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छी तरह मुनि व्रत पालन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। कुचित कदाचित कोई एक देख, मान लीजिए 100 मुनिराज हैं तो 99 मुनिराज सकुशल अपनी चर्या पालते हैं जीवन के अंत तक। कोई एकाध की कोई घटना है जो घट जाती है। इसी प्रकार गृहस्थ वृत्ति लोग भी बहुत अच्छी समाधि करते, बहुत बढ़िया संलेखना करते, गृहस्थ रह करके भी। अभी कटनी में संतोष जी थे मालगुजार, अंत में जाकर के उन्होंने, सिद्धार्थ जी हैं पंडित जी जगमोहन लाल जी के लड़के, उन्होंने कराई। न को जीवन भर भली उनकी अनुकूलता रही या नहीं रही, लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने होश पूर्वक पूरी प्रतिमाओं का पालन किया। 10 प्रतिमा लेकर के और चेतनता के साथ उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। तो ये भी तो केस है। एक्सीडेंट के कारण से हम यात्रा ही ना करें। कोई तुम कहो महाराज जी पहले गारंटी लो कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा तो हम गाड़ी में बैठेंगे। कौन गारंटी लेगा? दुनिया की आज तक कोई सड़क ऐसी नहीं जिस पर एक्सीडेंट, दुनिया की कोई गाड़ी नहीं जिसका कोई एक्सीडेंट, दुनिया में अभी तक कोई गाड़ी नहीं बनी जो ये कहे कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। ये तो दुर्घटना है। जैसे अपनी जिंदगी जी रहे, अकाल मौत ज़्यादा मरते हैं कि जिंदगी अच्छी तरह जी के ज़्यादा मरते हैं? पूरी जिंदगी जीते अकाल। तो इन एक्सीडेंटों के कारण से अपन को अपनी यात्रा नहीं छोड़ना है, अपना व्रत नहीं छोड़ना है। अंत में जो होगा इसका विकल्प ही मत करो। आज हम अच्छे हैं, आज हमारे व्रत हैं, हम आज अच्छी तरह पालें, कल का कल देखा जाएगा। कल की चिंता में आज का दिन और खो दो। कल मैं मर जाऊं, अरे कल मरूंगा तो मरूंगा, आज तो जिंदा हूं। आज तो अपने जीवन का, इसलिए कहते हैं काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। वृद्ध अवस्था में व्रत नहीं पलेगा तो नहीं पलेगा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो जीवन भर का नियम लिया। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ गया। मान लीजिए तुम सम्मेद शिखर की यात्रा का संकल्प कर लिया और रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर गए, तो बोलो उसे सम्मेद शिखर की यात्रा का फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। उदाहरण है, एक मेंढक, शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक मेंढक भगवान के दर्शन करने मुंह पे पाखड़ी दबा के जा रहा था। उसने संकल्प किया कि मैं प्रभु के चरणों में पहुंचूंगा, लेकिन रास्ते में एक हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गया। मरने के बाद उसकी वही गति हुई जो 100 में दर्शन करने के बाद। 100 में दर्शन करने के बाद, 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 100 में द
इसलिए आपको ये चिंता करनी ही नहीं है कि बुढ़ापे में क्या होगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं, हम तो आज जवान हैं, आज हमारी प्रवृत्ति है। आप जीवन भर का संकल्प लीजिए, बाद में जो होगा वो तुम्हारी प्रशंसा होगी कि देखो इन्होंने कम से कम साहस तो किया। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हर अच्छे कार्य में हमें वर्तमान देखना है, कल नहीं।